Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 17 of MTH 322 Real Analysis 2. Dear students, हमारा आज का टॉपिक है एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस. लास्ट लेक्चर में हमने पावर सीरीज को डिस्कस किया था और पावर सीरीज की कुछ एप्लीकेशंस डिस्कस की थी. इनफैक्ट आज के लेक्चर में हम एक पर्टिकुलर पावर सीरीज से स्टार्ट लेंगे और उससे डिफाइन करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन. देन एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की इंपॉर्टेंस क्या है ये डिस्कस करेंगे और फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का जो इनवर्स फंक्शन होता है दैट इज लॉगरिथमिक फंक्शन, उसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे. तो आज के लेक्चर की रेफरेंस बुक्स ये वाली हैं: प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल एनालिसिस बाय वाल्टर रूडन एंड ए फर्स्ट कोर्स इन मैथमेटिकल एनालिसिस बाय डी सोमासुंदरम एंड बी चौधरी. डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर शुरू करने से पहले हम एक नजर डालते हैं प्रीवियस लेक्चर पे. रिकॉल दैट लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था पावर सीरीज. सो व्हाट इज ए पावर सीरीज? ए सीरीज of the form summation n varies from 0 to infinity Cn x minus x naught to the power n is called power series about x naught. डियर स्टूडेंट्स, हमने कहा था कि कोई भी पावर सीरीज कन्वर्ज करती है किसी भी इंटरवल में अगर वो उस इंटरवल के हर पॉइंट पे कन्वर्जेंट हो. डियर स्टूडेंट्स, इफ वी पुट x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू से y, देन सीरीज बिकम्स summation n varies from 0 to infinity Cn y to the power n. So हमने कहा था कि इससे सीरीज की जनरलाइजेशन डिस्टर्ब नहीं होती, लिहाजा हम ऑलवेज सीरीज को इस फॉर्म में एक्सप्रेस करके रिजल्ट डिराइव करेंगे. अब पावर सीरीज के कॉन्सेप्ट के बाद हमने रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस डिफाइन किया था. रो इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ mod of x such that summation n varies from 0 to infinity Cn xn is convergent. That is, वो तमाम नंबर जिनके लिए ये पावर सीरीज ऑफ कॉन्स्टेंट्स में कन्वर्ट होगी, अगर ये पावर सीरीज ऑफ कांस्टेंट में कन्वर्ट होने के बाद कन्वर्जेंट हूं तो ऐसे नंबर्स का मॉड लें और इस सेट का सुप्रीमम फाइंड करें, तो इसको हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कहते हैं. एंड माइनस रो टू रो, दिस इज इन फैक्ट इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस. अब जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे पावर सीरीज से रिलेटेड वो ये थे: एवरी पावर सीरीज कन्वर्जेस absolutely and uniformly onto every compact subset of its interval of convergence. That is, हम अगर इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस के इनसाइड कोई भी क्लोज्ड इंटरवल ले लें, क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल जो कि कॉम्पैक्ट होगा, तो उस पे पावर सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी और यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट भी होगी. सेकंड पॉइंट, एवरी पावर सीरीज represents a continuous function
inside its interval of convergence. That is, पावर सीरीज जब कन्वर्जेंट होगी तो उसका सम एक फंक्शन आएगा और वो फंक्शन ऑलवेज कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा. थर्ड पॉइंट, एवरी पावर सीरीज can be differentiated and integrated term by term inside its interval of convergence. डियर स्टूडेंट्स, ये तो पावर सीरीज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से जो लास्ट लेक्चर से रिलेटेड थे. इसके बाद हमने पावर सीरीज की जब एप्लीकेशंस डिस्कस की थी तो हमने साइन इनवर्स एक्स की सीरीज डिराइव की थी यूजिंग टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन. सिमिलरली आपको मैंने असाइनमेंट दी थी कि कॉज इनवर्स एक्स एंड टेन इनवर्स एक्स की पावर सीरीज आपने डिराइव करनी है सेम मेथड से कि ये क्या होंगी. आई होप कि आपने ये क्वेश्चन कर लिया होगा. देन हमने एक रिजल्ट ये डिस्कस किया था, इफ सुमेशन सी एन इज कन्वर्जेंट and f of x is equal to summation cn x power n, then limit x tend to 1 f of x is equal to summation cn. That is, हमने कहा था कि अगर ये सीरीज ऑफ कांस्टेंट कन्वर्जेंट हो और ये पावर सीरीज रिप्रेजेंट कर रही है एक फंक्शन f of x को, तो इस f of x की लिमिट एट 1 एग्जैक्टली इस सीरीज ऑफ कांस्टेंट के इक्वल आएगी. एज एन एप्लीकेशन ऑफ दिस थ्योरम हमने डिस्कस किया था कि इफ सुमेशन an converges to a, summation bn converges to b, then summation cn converges to ab, where cn is equal to an b naught plus an minus 1 b1 plus so on plus a naught bn. तो अगर ये cn इन सीरीज की प्रोडक्ट से बनाई गई है सीरीज, तो फिर जिन नंबर्स को ये दोनों सीरीज कन्वर्ज करती हैं, ये cn सीरीज जो है ये इनके प्रोडक्ट को कन्वर्ज कर जाएगी. देन हमने रिजल्ट डिस्कस किया था कि इफ सुमेशन cn xn हैज इंटरवल ऑफ convergence minus r to r and a is less than r greater than minus r, then series can be written as summation some constant an into x minus a to the power n, where x minus a mod is less than r minus a mod. In fact हमने ये बताना था कि अगर सीरीज अबाउट x इक्वल टू 0 डिफाइंड हो तो हम इस सीरीज को इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस के किसी भी पॉइंट के अबाउट डिफाइन कर सकते हैं. तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स थे जो लास्ट लेक्चर से रिलेटेड थे और हमने इन डिटेल इन सारी चीज़ों को डिस्कस किया हुआ है. डियर स्टूडेंट, जैसे मैंने स्टार्ट में बताया, इनफैक्ट हमारा आज का टॉपिक है अबाउट एक्सपोनेंशियल फंक्शंस.
तो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस बेसिकली बड़े रैपिडली यूज होते हैं डेली लाइफ प्रॉब्लम्स में। इनफैक्ट आप पॉपुलेशन ग्रोथ देखें, ये एक्सपोनेंशियल है। डीके प्रॉब्लम्स जो होते हैं ये यूजली एक्सपोनेंशियल्स होते हैं। और इसी तरह फाइनेंस एंड बैंकिंग से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो एक्सपोनेंशियल प्रॉब्लम्स होते हैं। सो ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का इन मैथमेटिक्स, बिकॉज ऑफ इट्स बल्क ऑफ एप्लीकेशंस। आप कह सकते हैं कि ये फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। डियर स्टूडेंट्स, अब एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को डिफाइन करने से पहले हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिस नंबर पे बेस करता है, दैट इज आयलर नंबर ई, उसको डिस्कस करते हैं और उसके बाद हम एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को प्रॉपरली डिफाइन करते हैं। द आयलर नंबर ई is defined as E is equal to summation 1 over n factorial, n varies from 0 to infinity। डियर स्टूडेंट्स, ये आयलर नंबर की डेफिनेशन है। तो आप नोट करें कि आयलर नंबर इज इन फैक्ट सम ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज 1 over n फैक्टोरियल। अब प्रॉब्लम ये है कि क्या ये सीरीज कन्वर्जेंट है, तो हम इसको चेक करते हैं। फर्स्ट वी शो दैट सीरीज ऑन राइट हैंड साइड ऑफ 1 इज कन्वर्जेंट। अब यहां इस सीरीज की कन्वर्जेंस चेक करने के लिए मैं बेसिक क्राइटेरिया यूज कर रहा हूं कि कोई भी सीरीज कन्वर्जेंट होती है अगर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्जेंट हो। सो पुट एस एन इज इन फैक्ट 1 over 0 फैक्टोरियल प्लस 1 over 1 फैक्टोरियल प्लस 1 over 2 फैक्टोरियल plus 1 over 3 factorial plus and so on plus 1 over n factorial, that is nth partial sum। हम जानते हैं कि कोई भी सीरीज कन्वर्जेंट होती है अगर उसकी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्जेंट हो। सो इस सीरीज की कन्वर्जेंस चेक करने के लिए हम सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम को कन्वर्जेंट प्रूव करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, नोट करें कि एस एन को हम री राइट कर सकते हैं 1 + 1 प्लस 1 over 2 प्लस 1 over 1 into 2 into 3 plus so on plus 1 over 1 into 2 into 3 into so on n। in fact n factorial की एक्सपेंशन यूज कर ली है, which is 1 into 2 into 3 up to so on n। Dear students, observe that this is less than 1 plus 1 plus 1 over 2 plus 1 over 2 into 2 plus so on plus 1 over 2 into 2 up to so on 2। in fact यहाँ पे जैसे 3 को भी हमने 2 से रिप्लेस किया है, तो क्योंकि 3 बिगर देन 2 है, सो 1 over 3 स्मॉलर देन 1 over 2, लिहाजा 1 over 3 को हमने इससे बिगर नंबर 1 over 2 से रिप्लेस किया है। सो दिस साइड इज ग्रेटर देन दिस साइड। अब आप नोट करें कि दिस इज इक्वल टू 1 plus 1 और ये 1 over 2 plus 1 over 2 square up to so on 1 over 2 to the power n minus 1, which is clearly a finite geometric series। अब क्योंकि इस finite geometric series का sum less than 1 ही होगा, लिहाजा हम कह सकते हैं कि Sn is less than 3। So this implies Sn is a bounded sequence।
also Sn plus 1 minus Sn is equal to Sn plus 1 अगर आप नोट करें तो ये 1 ओवर 0 फैक्टोरियल प्लस 1 ओवर 1 फैक्टोरियल प्लस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन प्लस 1 ओवर n फैक्टोरियल प्लस 1 ओवर n प्लस 1 फैक्टोरियल होगा. एंड सिमिलरली Sn इज 1 ओवर 0 फैक्टोरियल प्लस 1 ओवर 1 फैक्टोरियल प्लस so on plus 1 over n factorial. So result will be 1 over n plus 1 factorial, and this is greater than 0, and this implies Sn plus 1 is greater than Sn, and this implies Sn is monotonic. Dear students, अब हमारे पास एक फंडामेंटल रिजल्ट है, that is every bounded monotonic sequence is convergent. So Sn sequence is convergent being bounded and monotonic. Therefore summation 1 over n factorial n varies from 0 to infinity, which is equal to E, is convergent. So dear students, यहाँ तक हमने जस्ट आइलर नंबर E को एक्सप्लेन किया कि आइलर नंबर E जो है ये इनफैक्ट एक सीरीज ऑफ कांस्टेंट का सम है, और ये सीरीज ऑफ कांस्टेंट जो है ये कन्वर्जेंट है. इसकी कन्वर्जेंस हमने चेक की बाय बाउंडेड मोनोटॉनिक सीक्वेंस थ्योरम से, which shows that every bounded monotonic sequence is convergent. So sequence of nth partial sums को हमने bounded show किया and then monotonic show किया, तो ये सीरीज convergent होगी. Dear students, यहाँ पे हमने आइलर नंबर E को एज ए सम ऑफ सीरीज डिस्कस किया. नेक्स्ट हम अल्टरनेटिवली इसकी एक और डेफिनेशन देखते हैं. E may also be defined as E is equal to limit n tend to infinity 1 plus 1 over n whole to the power n. In fact, आइलर नंबर बेसिकली इस फंक्शन की लिमिट है एज n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, बिकॉज इसकी रीजन ये है कि 1 प्लस 1 ओवर n to the power n with limit n approaches to infinity can be written as limit n tend to infinity. इस पे बाइनोमियल सीरीज यूज करें 1 प्लस nx plus n into n minus 1 over 2 factorial x square, and x in this case is 1 over n, so 1 over n square plus n minus 1 n minus 2 over 3 factorial into 1 over n cube and so on. This is equal to limit n tend to infinity 1 plus 1 प्लस इसको सिंप्लीफाई करें तो 1 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू 1 माइनस 1 ओवर n प्लस 1 ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू 1 माइनस 1 ओवर n इंटू 1 माइनस 2 बाई n प्लस एंड सो ऑन. सो जब n को इन्फिनिटी अप्रोच करवाएंगे तो दिस टर्म इज 1 प्लस 1 प्लस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस 1 ओवर 3 फैक्टोरियल plus and so on. This is equal to summation 1 over n factorial. N varies from 0 to infinity, and this is the Euler number E. तो Euler number E आप देख लें कि इसको हम एज ए लिमिट भी डिफाइन कर सकते हैं और इस नंबर को एज ए सुमेशन ऑफ ए सीरीज ऑफ कांस्टेंट भी डिफाइन कर सकते हैं.
So remark E is irrational. Euler number is irrational. ये आपने चेक करना है कि आइलर नंबर क्यों इरेशनल होता है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस पोजीशन में हैं कि हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करें, दैट इज आइलर नंबर हमने डिफाइन कर लिया। अब हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को डिफाइन करना है, बट एक्सपोनेंशियल फंक्शन की तरफ जाने से पहले, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में की रोल प्ले करते हैं 1-to-1 फंक्शंस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 1-to-1 फंक्शंस को रिविजिट करते हैं। सो 1-to-1 फंक्शन, इनफैक्ट 1-to-1 फंक्शन ये होते हैं कि हमारे पास 1x हो और ये अंडर सम फंक्शन f, इधर 1f ऑफ x दे, दैट इज हर x के कोरस्पॉन्डिंग a की इमेज आए तो ऐसे फंक्शंस 1-to-1, दैट इज ये 1-to-1 मैनर में लिंक हूं। फॉर एग्जाम्पल, इनफैक्ट जो 1-to-1 फंक्शंस होते हैं, अगर इसमें हम ये कहें कि ये सपोज एक हमारे पास ऑपरेटिंग मशीन है विच टेक x एज ए इनपुट, यहाँ पे f अप्लाई होता है और इससे जो आउटपुट मिलता है वो f ऑफ x है, तो यूनिक आउटपुट है। सो ये 1-to-1 फंक्शन होगा। अब 1-to-1 फंक्शंस को अगर हम ग्राफिकली डिफाइन करें तो ये कुछ इस तरह से है, जैसे ये एक फंक्शन है, फॉर ईच x देयर इज एग्जैक्टली 1 f ऑफ x, सो ये नंबर f ऑफ x है, तो ये इस ग्राफ पे x f ऑफ x आएगा। इनफैक्ट अगर हमारे पास 1x टू मैनी f ऑफ x ये सिचुएशन हो तो दिस इज नॉट ए फंक्शन। इनफैक्ट सेम सिचुएशन अगर ये हो मोर देन 1x टू 1 f of x, तो दिस इज अ फंक्शन बट नॉट 1-to-1 फंक्शन, बट नॉट 1-to-1। सो 1-to-1 फंक्शंस ऐसे होंगे जिसमें हर x के कोरस्पॉन्डिंग a की इमेज मिले, हमें यूनिक f ऑफ x मिले। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हम डिफाइन करते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन for complex number z, define e of z is equal to summation z power n over n factorial, n varies from 0 to infinity. This is our equation number 1. Dear students, फर्स्ट ऑफ ऑल आप नोट करें कि इनफैक्ट हमारे पास राइट हैंड साइड पे एक पावर सीरीज है और इस पावर सीरीज का सम को हमने डिनोट किया है ई ऑफ जेड से, एक फंक्शन ऑफ जेड आएगा। फर्स्ट वी शो दैट पावर सीरीज in one converges for all z. For this, let
an is equal to 1 over n factorial, and then an plus 1 is 1 over n plus 1 factorial. Now limit n tend to infinity an over an plus 1, this is equal to limit n tend to infinity 1 over n factorial into n plus 1 factorial, and after some simplifications we obtain n plus 1, because n plus 1 into n factorial, इसको लिख सकते हैं n factorial कैंसल तो n plus 1, and n को infinity अप्रोच करें तो ये infinity, and this implies radius of convergence equal to infinity, so series converges for all z. तो फर्स्ट स्टेप हमने E ऑफ z डिफाइन किया, और E ऑफ z की जो पावर सीरीज है ये कन्वर्जेंट है फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर z. डियर स्टूडेंट्स, अब सेकंड प्रॉपर्टी हम इंटरेस्टेड इस चीज में कि इफ z एंड w आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, then e power z plus w equal to e power z into e power w. अब इस सेकंड प्रॉपर्टी का हम प्रूफ देखते हैं. कंसीडर E of z into E of w. अब E of z की सीरीज लिखें, सुमेशन n वेरीज फ्रॉम 0 to infinity z पावर n over n factorial. सिमिलरली E पावर w की सीरीज w पावर m over m factorial, m वेरीज फ्रॉम 0 to infinity. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ नोट करें कि यहाँ पे मैंने सुमेशन ओवर n लिया है और यहाँ पे सुमेशन ओवर m लिया है. रीज़न आप जानते हैं कि अगर यहाँ पे भी n में लिखता तो ये गलत तो नहीं है, बट टू अवॉइड कंफ्यूजन हम इस n को रिप्लेस कर रहे हैं m से. दिस इज इक्वल टू सुमेशन n वेरीज फ्रॉम 0 to infinity summation m varies from 0 to n 1 over, say this is k factorial into n minus k factorial z की पावर k into w to the power n minus k. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने एक वेल नोन कॉशी प्रोडक्ट फार्मूला यूज़ किया है. आई होप के उस प्रॉपर्टी का आपको काफ़ी हद तक आइडिया होगा. तो यहाँ पे मैंने कॉशी प्रोडक्ट फार्मूले से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया है. अब आप ऑब्जर्व करें कि अगर हम n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें, अगर हम इसको n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं तो ये शेप आ जाएगी. सो दिस इज इक्वल टू सुमेशन n वेरीज फ्रॉम 0 to infinity 1 over n फैक्टोरियल summation k varies from 0 to n ck z power k w power n minus k. This is equal to summation n varies from 0 to infinity 1 over n factorial. अब ये टर्म जो विद इन ब्रेसिस है ये किसके इक्वल है?
डियर स्टूडेंट नोट करें कि ये जो स्मॉल ब्रैकेट्स में टर्म है, अब a प्लस बी टू द पावर n, इसको सुमेशन फॉर्म में लिखते हैं तो आप n सी के a पावर k b टू द पावर n माइनस k with k varies from 0 to n. So by binomial theorem ये जो विद इन ब्रैकेट टर्म है ये z प्लस w टू द पावर n आ जाएगी. सो फाइनली वी ऑब्टेन n वेरीज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी z प्लस w टू द पावर n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल विच इज क्लियरली e ऑफ z प्लस w. तो ये सेकंड प्रॉपर्टी थी E ऑफ z की. डियर स्टूडेंट्स अगेन नोट करें कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ईच कॉम्प्लेक्स नंबर z के कोरस्पॉन्डिंग एक पावर सीरीज डिफाइन की जिसका सम फंक्शन E ऑफ z है. सबसे पहले हमने ये शो किया कि ये पावर सीरीज कन्वर्जेंट है फॉर ऑल z. सो इसके लिए मैंने इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड किया जो इन्फिनिटी आया. तो ये श्योरिटी है कि इसकी डिस्क ऑफ कन्वर्जेंस इंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन है, दैट इज सीरीज कन्वर्जेस फॉर ऑल z. सेकंड प्रॉपर्टी में हम ये देखना चाह रहे थे कि इसके लिए एडिशन लॉ क्या बनेगा कि अगर z और w टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स हों तो e ऑफ z प्लस w e ऑफ z e ऑफ w के इक्वल होता है या नहीं होता. इसको प्रूव करने के लिए हमने e ऑफ z e ऑफ w की सीरीज ली, देन कॉशी प्रोडक्ट फार्मूले से सीरीज को मल्टीप्लाई किया. जब कॉशी प्रोडक्ट फार्मूले से इन सीरीज को मल्टीप्लाई कर लिया तो देन हमने देखा कि n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से ये सीरीज इस फॉर्म में आती है विच इज z प्लस w टू द पावर n और ये e ऑफ z प्लस w के इक्वल है. सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट रिलेशन दैट इज e ऑफ z प्लस w इज इक्वल टू e ऑफ z इंटू e ऑफ w. सो अभी तक हमारे पास इक्वेशन 1 थी विच इज e ऑफ z summation n varies from 0 to infinity z power n over n factorial which is in fact equation 1 और अब ये equation 2. So let us see what happened if we put z is equal to 0 in 1. Dear students, observe that 1 is basically n को 0 सब्स्टिट्यूट करें तो 1 over 1 फैक्टोरियल प्लस z पावर 1 over, in fact this is 0 फैक्टोरियल प्लस z पावर 1 over 1 फैक्टोरियल प्लस z पावर 2 over 2 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन. सो e ऑफ z में जब आप z को 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये सेकंड टर्म से ऑनवर्ड सारी टर्म 0 हो जाएंगी. सो दिस इंप्लाइज e ऑफ 0 इज इक्वल टू 1. पुट w is equal to minus z into, this is in fact our third observation, e of z minus z is equal to e of z into e of minus z, and this implies e of z into e of minus z is equal to e of 0 which is in fact 1, and this implies e of minus z is equal to 1 over e of z.
This is our equation number 3. So E of Z is non-zero for all Z. Because हमने देखा कि अगर हम Z को 0 पुट करते हैं इवन तो इसकी वैल्यू 1 आती है, अदरवाइज इसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती फॉर एनी Z, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो या कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो. सो E पावर Z इज नॉन जीरो. डियर स्टूडेंट्स, अब ये प्रॉपर्टीज जो हैं ये तो हमने Z को एज ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल ट्रीट करके देखा है. अब हम ये देखते हैं कि अगर इन पर्टिकुलर हम Z को रियल लें तो E ऑफ Z किस टाइप के फंक्शंस में रिड्यूस होता है. सो फोर्थ ऑब्जर्वेशन, if x is greater than 0 then E of x, which is summation n varies from 0 to infinity x power n over n factorial, is greater than 0, and 2 implies E of minus x, which is 1 over E of x, is also greater than 0. Therefore E of x is positive for all x. So इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी E of x फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव है फॉर ऑल x. डियर स्टूडेंट्स, अब ऑब्जर्व करें इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एज E of x is equal to 1 plus x plus x square over 2 factorial plus x cube over 3 factorial plus and so on. This implies E of x tends to infinity as x tend to infinity. And limit x tend to minus infinity E of x is what? Dear students, अब आप रिलेशन 3 से ऑब्जर्व करें. E of minus x is 1 over E of x. So roughly E of minus infinity is 1 over E of infinity. Because infinity पे E का बिहेवियर ये है कि E of infinity is infinity, so 1 over infinity is 0. Therefore E of x tends to 0 as x tend to negative infinity from 3. So हम ये कह सकते हैं कि E of x फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव है. E of x इन्फिनिटी को अप्रोच करता है एज x इन्फिनिटी को अप्रोच करे, और E of x 0 को अप्रोच कर जाएगा जब x नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करे. फर्दर ऑब्जर्व दैट दिस इज इन फैक्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी. In fact, we want to check whether E of Z function is continuous and differentiable or not. To check E of x is continuous and differentiable or not. Dear students, फर्स्ट इसकी हम कंटिन्यूटी देखते हैं. इसके लिए हमने ये शो करना होगा कि लिमिट h टेंड टू 0 E of x plus h is equal to E of x. ये हमने चेक करना है. सो कंसीडर E of x plus h.
this is equal to e of x into e of h, and this implies limit h approaches to 0, e of x plus h is equal to e of x into limit h approaches to 0, e of h. As e of h is equal to 1 plus h square over 2 factorial plus and so on, this implies limit h approaches to 0, e of h is equal to 1. Therefore, limit h approaches to 0, e of x plus h is equal to e of x. This implies e of x is continuous for all x. अब नेक्स्ट इसकी डिफरेंशियबिलिटी हमने चेक करनी है. अब डिफरेंशियबिलिटी के लिए हमें ये शो करना पड़ेगा लिमिट h approaches to 0, e of x plus h minus e of x divided by h is equal to what? Again consider e of x plus h minus e of x. This is equal to e of x into e of h minus e of x से होल डिवाइडेड बाय h भी हम इसी स्टेप में कंसीडर कर लेते हैं. This is equal to e of x is taken as common. Inside we have e of h minus 1 divided by h, and apply limit on both sides. Both sides की लिमिट लें. This implies limit h tend to 0, e of x plus h minus e of x divided by h is equal to e of x into limit h tend to 0, e of h minus 1 divided by h. Say this is our equation steric. Now e of h is 1 plus h square over 2 factorial plus and so on. This implies e of h minus 1 over h is equal to 1 plus h over 2 factorial plus h square over 3 factorial and so on. And this implies limit h tend to 0, e of h minus 1 divided by h is equal to 1. Therefore, steric implies limit h tend to 0, e of x plus h minus e of x divided by h is equal to e of x. And this implies e dash of x is equal to e of x for all x. डियर स्टूडेंट्स, अब इस प्रॉपर्टी में ऑब्जर्व करें कि हमने ये शो किया है कि e ऑफ x फंक्शंस सेल्फ डेरिवेटिव है फॉर ऑल x. वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन इटसेल्फ अपना डेरिवेटिव है. दैट इज अगर y हम e ऑफ x लें तो dy बाई डी एक्स अगेन e ऑफ x आता है. तो ये की पॉइंट है टू स्टडी e ऑफ x. आई होप कि आपको इसका प्रूफ क्लियर हो गया होगा कि e ऑफ x कॉन्टिन्यूस भी है एंड डिफरेंशिएबल भी है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, next we show that
E of x is increasing. For this, let 0 is less than x less than y. Dear student, recall that f is increasing if x1 less than x2 implies f of x1 less than f of x2, and strictly increasing if f of x1 is less than f of x2 for all x1 x2. जस्ट ये रफ सी डेफिनेशन हमने रिकॉल की है. सो ई ऑफ एक्स को इंक्रीजिंग शो करने के लिए सबसे पहले मैंने एक्स वाई टू रियल नंबर चूज किए हैं जो पॉजिटिव हैं और जिनमें ये रिलेशन है. अब अगर हम शो कर दें कि ई ऑफ एक्स इज लेस देन ई ऑफ वाई तो ई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा. एज x is less than y, this implies x square is less than y square since x is positive, and x cube is less than y cube, and so on. Therefore 1 plus x square over 2 factorial plus x cube over 3 factorial plus and so on is less than 1 plus y square over 2 factorial plus y cube over 3 factorial plus and so on. And this implies e of x is less than e of y. For all 0 is less than x less than y. Again, from 3 minus y is less than minus x implies e of minus y is less than e of minus x. So e is strictly increasing for all x. तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने ऑब्जर्व किया कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन e ऑफ x है ये इनफैक्ट कंटिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, एवरीवेयर नॉन जीरो है और इसके अलावा ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है और सेल्फ डेरिवेटिव है. डियर स्टूडेंट्स, इन सारी प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हुए अगर हम e ऑफ x की प्रॉपर्टीज रिकॉल करें तो e ऑफ x को अभी हम जस्ट डिक्लेयर करते हैं कि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शंस क्यों बनता है. एज e ऑफ x1 plus x2 plus up to so on plus xn is equal to e of x1, e of x2 up to so on e of xn by addition property. Put x1 equal to x2 up to so on equal to xn equal to 1. Therefore e of 1 plus 1 plus up to so on plus 1 is equal to e of 1, e of 1 up to so on e of 1. अब नोट करें कि e of x summation n varies from 0 to infinity x power n over n factorial था. This implies e of 1 is summation n varies from 0 to infinity 1 over n factorial जो e के इक्वल है. So e of 1 is e. This implies e of n is equal to e into e up to so on e, in fact n times, which is equal to e power n. This is in fact e to the power n. If
P is any rational number then it can be easily seen that E of P is equal to E power P. So by a result of real analysis 1, we have E of x is equal to e to the power x. That's why E of x is called exponential function. डियर स्टूडेंट्स, ये थे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज सारी मैं हाईलाइट करता हूं. फर्स्ट, E of x is real exponential function. Its domain is set of all real number and range is set of all positive real numbers. Second, E power x is continuous and differentiable for all x, and d by dx of e to the power x is e power x. Third, E of x is strictly increasing. Fourth property, E of x plus y is equal to E of x into E of y. That is additive property. Fifth one, E of x approaches to infinity as x tends to infinity, and E of x approaches to 0 as x tends to minus infinity, with E power 0 equal to 1. Dear students, अब इसकी अगर हम ज्योमेट्रिकली डिस्कशन करें, दैट इज इसका ग्राफ डिस्कस करें, सो ई पावर एक्स का जो ग्राफ है ये रफली कुछ इस शेप में आएगा. दिस इज ई पावर एक्स का ग्राफ. 0 पे इसकी वैल्यू 1 यूनिट है एंड ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है. आप नोट करें कि थ्रू आउट द डोमेन ये कर्व स्मूथ है. अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखिएगा यहां पे कि सपोज हम एक ऐसा फंक्शन डिस्कवर करते हैं जिसमें y और dx सेम हो. एक पोलिनोमियल टाइप फंक्शंस हम फाइंड करना चाहते हैं जिसमें y एंड dy by dx सेम हो. लेट y इज इक्वल टू 1 एंड इसी को देख के मैं dy over dx लिख रहा हूं. नेक्स्ट टर्म इज से x, अब x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, प्लस अब नेक्स्ट ये x में यहां पे लिख रहा हूं और यहां पे वो टर्म ऐड करूंगा कि किस टर्म का डेरिवेटिव ये वाली टर्म आएगी. सो हम जानते हैं कि x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, सो डिवाइडेड बाय 2 ये डेरिवेटिव आ जाएगा. नेक्स्ट अब ये जो डेरिवेटिव आया है फिर इसको हम इस तरफ ले आते हैं
और यहां देखते हैं कि टर्म क्या बनेगी जिसका ये डेरिवेटिव हो। सो एक्स क्यूब, अगर हम एक्स क्यूब लेते हैं तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव तो 3x² होगा। सो डिवाइडेड बाय 3 भी करना पड़ेगा, बट हमें तो साथ 2 भी चाहिए, सो डिवीजन में 2 भी लेना पड़ेगा। एंड सो ऑन, इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखें। तो आप नोट करें कि y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन, एंड dy by dx is also 1 plus x square over 2 factorial plus and so on. So this is the exponential function e power x और ये इसका डेरिवेटिव आ गया। सो हम अगर इस पर्टिकुलर वे में एक सीरीज रिप्रेजेंटेशन लिखें ऐसी टर्म्स की जो सेल्फ डेरिवेटिव्स बनते जाएं, तो इस केस में y और dy by dx दोनों सेम होते हैं और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन की सीरीज आती है। तो ये थी एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। डियर स्टूडेंट्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की हमने इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और डिफरेंशिएबल है। इट मींस ये इन्वर्टिबल है। सो इसको हम एज ए रिमार्क कोट करते हैं, सिंस e power x is strictly increasing and differentiable, so is invertible. Let L be a function defined for x greater than 0 such that L of e of x is equal to x, which is identity function I of x. In fact हमने assume कर लिया कि e ऑफ x इन्वर्टिबल है और इसका इनवर्स फंक्शन जो है उसको हमने L से डिनोट कर दिया। डियर स्टूडेंट्स, आप यहां से ऑब्जर्व करें कि L ऑफ e ऑफ x जो है ये x के इक्वल है। सो डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x, दिस इंप्लाइज L dash of e of x into e dash x is equal to 1, and this implies L dash of e of x is equal to 1 over e dash of x. But e dash of x is equal to e of x. This implies L dash of e of x is equal to 1 over e of x. Put e of x is equal to y. Therefore, L of y is equal to 1 over y. Dear students, observe that कि अगर हम e को इन्वर्टिबल लें और इसका इनवर्स फंक्शन L लें तो L की प्रॉपर्टी ये है कि L ऑफ y इज 1 ओवर y। अब इनफैक्ट ये L फंक्शन जो है ये डिफाइन कैसे होगा, ये हम देखते हैं कि कौन सा फंक्शन होगा जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। अब इसके लिए नोट करें कि व्हाट इज L ऑफ 1। पुट आप ऑब्जर्व करें कि यहां पे अगर हम x को 0 पुट करें तो e ऑफ 0 1 के इक्वल होता है, तो L ऑफ 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। सो पुट x इक्वल टू
0 in 1. This implies L of E of 0 is equal to 0 and this implies L of 1 is equal to 0. So L gives 0 at 1. Therefore, we can define L of x is equal to integral 1 to x du divided by u. This implies L dash of x is equal to 1 over x. Dear students, observe that कि यहाँ पे हमने L dash of E of x 1 over E of x के इक्वल प्रूव किया था. देन हमने E of x को y पुट किया तो ये इनफैक्ट L dash था. L dash of y is equal to 1 over y. तो दिस इम्प्लाइज अगर यहाँ से हम देखें तो L dash of x is 1 over x. सो अगर L फंक्शन को हम इस इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन से डिफाइन करें तो ये एग्री करता है इस डेफिनेशन के साथ. सो L of x which is integral 1 to x du over u is the inverse of E of x. So L of x is equal to integral 1 to x du over u is the inverse of E of x and is called logarithmic function. That is L of x is equal to log of x. डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर. आज के लेक्चर में मेनली हमने डिफाइन किए एक्सपोनेंशियल फंक्शंस. एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या थी उनको हाईलाइट किया और कुछ प्रॉपर्टीज का प्रूफ देखा. अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिफरेंशिएबल है सो इन्वर्टिबल थे. अब इनके इनवर्स फंक्शंस को हमने L ऑफ x से डिनोट किया और जब उसकी वैल्यू हमने फाइंड की तो वो इंटीग्रल 1 to x du over u आया which is called log. So L of x, that is log of x, natural log of x is the inverse of E of x. इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में लॉगरिथमिक फंक्शंस की प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे. टिल देन अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.